विली विली पवन है। विली विली पवन है। एक मिनट, विली विली पवन कहाँ का है? ये पवन है ऑस्ट्रेलिया का। विली विली पवन है ऑस्ट्रेलिया। भारत में आबादी की जनगणना कितने वर्ष के बाद की जाती है? 10 वर्ष के बाद। भारत में आबादी की जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष के बाद की जाती है? 10 वर्ष के बाद की जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विक्रम संवत संघ संवत कितने वर्ष का अंतर है? विक्रम संवत में और संघ संवत में कितने वर्षों का अंतर है? इसमें अंतर है 135 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 135 वर्ष का। विक्रम संवत और संघ संवत में कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत और संघ संवत में कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब रखा गया? इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब रखा गया? 1955 में। कब रखा गया? 1955 में। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब रखा गया? 1955 में रखा गया। 1955 में। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 25 वर्ष है। 25 वर्ष। भारत का मसाला राज्य के नाम से जाना जाता है किसको? केरल को। भारत का मसाला राज्य के नाम से जाना जाता है केरल को। भारत का मसाला राज्य के ही नाम से जाना जाता है। किस राज्य को? केरल को जाना जाता है। केरल को। WTO की स्थापना किसने? WTO की स्थापना कब की गई? WTO की स्थापना कब की गई? 1995 में की गई थी। WTO की स्थापना कब की गई थी? 1995 में की गई थी। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? ने की थी हरगोविंद खुराना ने किया था। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना। पंच परमेश्वर किसकी पुस्तक है? पंच परमेश्वर किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद्र का। किसका पुस्तक है ये? प्रेमचंद का पुस्तक है। पंच परमेश्वर किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद्र का पुस्तक है। पंच परमेश्वर किसका पुस्तक है? प्रेमचंद का पुस्तक। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? इसका संबंध है बांसुरी वादक। मैरियाना बीच कहाँ अवस्थित है? मैरियाना बीच चेन्नई में है। मैरियाना बीच कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में।
मरीना बीच कहाँ है? चेन्नई में। तीव्र चांदी किसे कहा जाता है? तीव्र चांदी किसे कहा जाता है? तीव्र चांदी किसे कहा जाता है? तीव्र चांदी हम पारा को बोलते हैं। तीव्र चांदी कहा जाता है किसको? पारा को। तीव्र चांदी किसे कहा जाता है? पारा को तीव्र चांदी कहा जाता है। त्योहारों का नगर के नाम से किसे जाना जाता है? त्योहारों का नगर के नाम से किसे जाना जाता है? मदुरई को। मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। त्योहारों के नगर नाम से किसे जाना जाता है? मदुरई को। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? ये मिला था 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। मानव मूत्र का पीएच मान होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। शतरंज बोर्ड के खानों की संख्या कितनी होती है? शतरंज बोर्ड में खानों की संख्या 64 होती है। शतरंज बोर्ड में खानों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। गौड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? गौड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गौड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में? किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? उस देश का नाम है नेपाल। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? उस देश का नाम क्या है? नेपाल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था? 2015 में। डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों के द्वारा बोला जाता है? डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों द्वारा बोला जाता है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। डोगरी भाषा किस राज्य के लोगों द्वारा बोला जाता है? जम्मू कश्मीर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऑनलाइन क्लास राहुल मेहता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।